नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आपसे हमारी उपज लहसुन को लेकर। अब लहसुन की उपज की चर्चा करने का जो समय आ गया है वह समय आ गया है। ज्यादा से ज्यादा चर्चा नई वाली लहसुन की करने की जरूरत पड़ रही है अब इन दिनों में, क्योंकि नई वाली लहसुन की आवकें दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और बहुत जोरों से बढ़ रही। तो आज के दिन हम जो बात करेंगे आपसे, उसमें सबसे पहले वर्तमान बाजार भाव की स्थिति देखेंगे, फिर उसके बाद आने वाले नजदीकी समय में क्या हो सकता है, कुछ लंबे समय के बाद यानी कि एक सप्ताह या 2 सप्ताह के बाद क्या हो सकता है, और फिर आखिरकार देखें तो पूरा का पूरा हमारा लहसुन की सीजन का चित्र, खास करके बाजार भाव को लेकर कैसा रह सकता है, उसके ऊपर हम आज आपसे चर्चा करेंगे। किंतु शुरुआत करेंगे वर्तमान बाजार भाव की स्थिति से। तो आज का दिनांक है जनवरी 25, 2026 और दिन है रविवार का। रविवार का दिन है तो आज का दिन सभी की सभी कृषि उपज मंडियों में अवकाश का दिन है। कल शनिवार था तो शनिवार के दिन भी चौथे शनिवार होने की वजह से कुछ बाजारों में अवकाश था, कुछ बाजारों में कामकाज जारी था। तो पुरानी वाली लहसुन का निचला वाला दर्जा जो था उसके भाव की स्थिति करीब करीब 3,500 रुपये से लेकर 4,500 रुपये तक, फिर उससे कुछ अच्छी हो तो उसका बाजार भाव 4,500 रुपये से लेकर 5,000, महत्तम 5,200-300 रुपये, और फिर अच्छे वाली क्वालिटी हो तो 7,000 रुपये तक, अच्छे से अच्छी क्वालिटी 7,000 से 8,000 रुपये तक, और बेस्ट क्वालिटी सुपर बेस्ट क्वालिटी 8,000 से लेकर 12,000, 12,500 रुपये, और एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी कौन सा बाजार है, कितनी आवकें आई है, और उसमें भी कौन सी किस्म है और कैसी तैयार करके लाए हैं हमारे किसान भाई, साथ साथ खरीदने वाले की संख्या कितनी है, उनकी जरूरत कितनी है, उसके आधार पर देखें तो एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी के बाजार भाव की स्थिति 14,000, 15,000, 16,000, कोई बाजार में उससे भी आगे बिकता हुआ दिखाई दिया हमारा पुराना वाला लहसुन। किंतु पुराने वाले लहसुन की औसत भावों की स्थिति देखें तो 7,000 रुपये से शुरू होकर 10,000 रुपये के बीच में हमारा ज्यादा से ज्यादा पुराना वाला लहसुन बिक रहा है। तो ये बात हुई हमारी पुरानी लहसुन की। अब नई लहसुन की बात करें तो नई लहसुन की बात करने से पहले भावों के पहले देखना पड़ता है इस समय के दौरान आवकों का थोक कहां पर है, कितना है। तो नई वाली लहसुन इस समय जो आती है उसमें किस्म एक ही आती है, ज्यादा से ज्यादा यानी कि 90% से भी ज्यादा आती है किस्म ऊंटी वाली लहसुन की, और जो भी नई वाली ऊंटी शुरू होती है वह शुरू हो जाती है दलोदा के कृषि उपज मंडी से। सबसे पहले वहां पर आवकें शुरू हो गई थी और वहां पर आवकें शुरू हुई उससे 2 सप्ताह बीत चुका है, और इस सप्ताह के समय के दौरान देखें तो प्रतिदिन 10,000 कट्टों से ज्यादा आवकें दलोदा के कृषि उपज मंडी में नई ऊटी लहसुन की आ रही है, और उसमें सभी के सभी वर्ग आ रहे हैं। निचले वाला वर्ग आ रहा है, वह बिक रहा है करीब करीब 4,000 रुपये तक में भी नई वाली ऊटी लहसुन बिकती हुई दिखाई दे रही है। उसके सामने ऊंचे में बिक रही है 14,000 रुपये तक भी अच्छे से अच्छी पकी हुई आई हो, साथ साथ अच्छे से अच्छी तैयार करके हमारे किसान भाई लाए हो, कच्चे लहसुन का हिस्सा ना हो, ऐसी लहसुन बिक रही है नई ऊंटी 14,000 रुपये प्रति क्विंटल के भावों से। फिर देखते हैं उसके बाद नीमच मंडी में, तो नीमच मंडी में भी प्रतिदिन इस सप्ताह के दौरान देखें तो 6,000 कट्टे, उसके बाद 7,000 कट्टे, 8,000 कट्टे तक आवकें हो रही है नीमच मंडी में। और फिर इंदौर मंडी में भी कुछ 2 दिनों से आवकें दिखाई देने लगी है, और वहां पर भावों की स्थिति देखें तो ठीक वैसी ही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दलोदा हो, नीमच हो या फिर इंदौर हो, कोई भी जगह हो, किंतु भावों की स्थिति निचले वाला दर्जा नई ऊंटी 4,000 रुपया, 4,200 रुपये क्विंटल से लेकर अच्छे से अच्छी इस समय की ऊंटी जो आ रही है उसके भावों की स्थिति 14,000 रुपये क्विंटल मानकर चलिए आप सभी दर्शक।
अब ये भावों की जो स्थिति है हमारी नई ऊँटी लहसुन की, उसमें आने वाले नजदीकी दिनों में बढ़त की संभावना कितनी है, साथ साथ पुरानी वाली लहसुन में भावों में बढ़त की संभावना कितनी है। तो पुरानी वाली लहसुन में अब उसका समय समाप्त हो चुका है, उसमें बहुत ज्यादा बढ़त की संभावना नहीं है। अगर कहीं पर बढ़त बनती है तो वह बढ़त भी 2 दिन 3 दिन के बाद वहीं पर ही आकर ठहर जाएगी, क्योंकि अब लंबे समय के लिए पुरानी वाली लहसुन की खरीदारी कोई संग्राहक व्यापारी नहीं करता। अपनी जरूरत के हिसाब से बहुत ही कम दिनों के लिए अब खरीदारी हो रही है पुरानी वाली लहसुन की, और पुरानी वाली लहसुन के पास से अब आने वाले समय में भावों को लेकर हम ज्यादा अपेक्षा नहीं रख सकते। नई वाली लहसुन की बात करें तो नई वाली लहसुन में भी अब आवक के इन दिनों तक में जहां पहुंचे, यानी कि कल तक में देखे तो पूरा मध्य प्रदेश राज्य का जो भी कृषि उपज मंडी और जहां पर लहसुन की आवकें और लहसुन का कारोबार होता है, साथ साथ राजस्थान के जो भी इलाकों में ऊँटी लहसुन बोई जाती हो और ऊँटी लहसुन का कारोबार जहां पर हो रहा हो, वो सभी को मिलाकर देखे तो प्रतिदिन 50,000 कट्टों के आसपास आवकें होने की शुरू हो गई है, और उसमें दिन ब दिन बढ़त अवश्य बनेगी। अब बढ़त बनने का जो समय है वह समय बिल्कुल सामने आ गया है, तो प्रतिदिन बढ़त में बढ़त बनना जारी रहेगा। साथ साथ अब आने वाले समय में प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो क्वालिटी भी सुधरते हुए आती रहेगी, क्योंकि उसका समय अब ऐसा चल रहा है कि जिन्होंने अगेती लगाई हो या फिर समयसर ऊँटी लगाई हो, तो उसका पकने का पूरा समय आने वाले नजदीकी दिनों में पर्याप्त हो जाएगा। तो वह जो ऊँटी निकलेगी वह ऊँटी अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाली निकलेगी। फिर उसके बाद उसके ऊपर हमारे किसान भाइयों की ओर से कैसी प्रक्रिया की जाती है, खास करके उसे कैसे सुखाया जाता है और कितने दिनों तक सुखाने के बाद हम बाजार में लेकर आते हैं, उसके आधार पर आने वाले समय में ऊँटी लहसुन के भावों में सुधार मिलने की संभावना बनती है। किंतु आवकें अवश्य बढ़ती रहेगी, प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। अभी भी एक सप्ताह देखे, 2 सप्ताह आने वाले दिनों का देखे तो ज्यादा से ज्यादा आवकें बढ़ेगी ऊँटी वाली। फिर उसके बाद और किस्में भी आने लगेगी, जैसे कि देसी हो या फिर कोई भी किस्म किसी भी इलाके में हमारे किसान भाई लगाते हो ऊँटी के अलावा दूसरी किस्म, तो उसकी आवकें शुरू अवश्य हो जाएगी। उसकी आवकें ज्यादा आने में कुछ और समय भी लग सकता है, और समय यानी कि महीना भर भी लग सकता है, कहीं पर 1.5 महीना या कहीं पर 2 महीने तक का भी समय लग सकता है, क्योंकि इस वर्ष में लहसुन बोने के समय में बहुत अंतराल पड़ गया था बारिश की वजह से। तो आवकें भी ऐसे ही आती रहेगी, एक साथ सभी के सभी प्रदेशों से सभी की सभी किस्में आने लगेगी, ऐसा इस वर्ष में बनना बहुत संभव नहीं है, क्योंकि जहां पर भी लहसुन लगाई गई है वह लहसुन एक समय के दौरान, यानी कि जो उसका पीरियड माना जाता है करीब करीब 1 महीने का, तो उस 1 महीने में ही सभी जगह पर बुआई खत्म हो गई हो, बुआई समाप्त हो गई हो, ऐसा नहीं हुआ है। 2 महीने या फिर 2.5 महीने समझे इस वर्ष में बुआई में लगे हैं, तो उसका जो उपज मिलेगा हमें वह भी ऐसे ही मिलता रहेगा, क्रमबद्ध उपज मिलती रहेगी। तो आवक बढ़कर आने की शुरुआत जब से होगी तब से भी इतनी आवकें और एक साथ आवकें आने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। अगेती पीछेती हो गई है सभी किस्म सभी प्रदेश में, तो उसका असर भी आवकों में दिखेगा। तो आने वाले समय में हमारी नई वाली लहसुन नजदीकी दिनों में ऊँटी जो निकल कर आएगी उसकी क्वालिटी के आधार पर भाव बने रहेंगे। अभी जहां से शुरुआत हुई है उस शुरुआत को देखने का और समझने का प्रयास करें तो शुरुआत ठीक से हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है। आने वाले समय में उसमें बढ़त बनने की पूरी संभावना है, और उस बढ़त का आधार होगा हमारी ओर से क्वालिटी कैसी अच्छे से अच्छी बनाकर मंडियों में हमारी उपज लेकर जाते हैं दोस्तों। तो शुरुआती दौर में माहौल अच्छा है और अच्छे से भावों से बिक रही है हमारी नई वाली ऊँटी भी। आने वाले समय में सुधार की संभावना ज्यादा है, और
पूरी सीजन की बात करें तो पूरी सीजन का चित्र अभी से समझ में आना कुछ मुश्किल है, क्योंकि इस वर्ष में बुआई कितनी हुई है और जहां पर बुआई हुई है वहां पर स्थिति कैसी है, हमारी उपज की स्थिति कैसी है और अंतिम रूप में उपज आने की संभावना कितनी है, प्रति एकड़ कितनी उपज किस किस्म में और किस प्रदेश में आएगी, उसमें बहुत ज्यादा वैविध्य रहने की संभावना मौसम को लेकर है। तो अभी से पूरी की पूरी मौसम की आवकें और पूरी की पूरी सीजन का बाजार का चित्र का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। तो अभी भी जब शुरुआत है तब शुरुआत अच्छी हुई है, देखते हैं आने वाले समय में कैसा चित्र बनता है और सभी तरह की परिस्थितियां, सभी तरह के प्रवाह और सभी तरह की कोई ना कोई शक्यताएं और संभावनाएं जो बाजार के साथ जुड़ी हुई होती है उसकी चर्चा हम आपसे आने वाले समय में निरंतर करते रहेंगे। दोस्तों, आज के दिन हमारी उपज लहसुन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।